नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और दर्दनाक खबर पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने कई बार ऐसी हेडलाइंस आती हैं जो अंदर तक झकझोर देती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे तथ्यों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। आज हम एक ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ की सिर्फ एक लाइन को डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, इस एक छोटी सी लाइन में पूरी की पूरी त्रासदी का ब्यौरा छुपा है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पक्के तथ्यों पर रहेगा जो हमारे सामने रखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस हेडलाइन के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। चलिए सीधे इस हेडलाइन पर आते हैं। खबर कुछ इस तरह है। कांग्रेस नेता के 19 वर्षीय बेटे की छत्तीसगढ़ स्थित उनके घर पर आधी रात को हुए हमले में गोली मारकर हत्या। बस ये एक वाक्य। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आज की हमारी चर्चा के सभी अहम सुराग इसी एक लाइन में मौजूद हैं। न्यूज़ की दुनिया में कम से कम शब्दों में पूरी बात कैसे कही जाती है, ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। आइए इस पूरी लाइन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखते हैं ताकि तस्वीर एकदम साफ हो सके। सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक घटना की जो आधी रात को घटी। इस खबर का सबसे दहला देने वाला हिस्सा है गोली मारकर हत्या। ये तीन शब्द अपने आप में इतने भारी हैं कि किसी भी घटना की गंभीरता को तुरंत स्थापित कर देते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये कोई मामूली वारदात नहीं है, बल्कि एक घातक प्रहार है। वाक्य में इन शब्दों का सीधा इस्तेमाल हमें बिना किसी लाग लपेट के इस हमले की क्रूरता और उसके खौफनाक अंतिम परिणाम के बारे में बता देता है। अब वक्त पर गौर करते हैं। खबर में समय को लेकर बहुत ही सीमित लेकिन एकदम सटीक जानकारी दी गई है। रात का समय, फिर वो गहराता हुआ अंधेरा यानी आधी रात, और फिर वो अचानक हुआ हमला। हम सब जानते हैं कि आधी रात वो वक्त होता है जब इंसान गहरी नींद में होता है, सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। इस हमले के अचानक होने की प्रकृति को समझने के लिए इस समय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये वारदात कितनी अप्रत्याशित रही होगी। अब सवाल उठता है कि इस भयानक हमले का निशाना आखिर कौन था। हेडलाइन के इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। 19 वर्षीय बेटा, एक उम्र का छोटा सा आंकड़ा पूरी खबर का वजन कैसे बढ़ा देता है, ये उसका उदाहरण है। एक 19 साल का नौजवान जिसकी पूरी जिंदगी अभी उसके सामने थी। ये जानकारी पूरी तरह से तथ्यात्मक है, लेकिन इसमें छुपी त्रासदी की गहराई को महसूस किया जा सकता है। ये बताता है कि इस हिंसा का शिकार एक बेहद कम उम्र का युवा हुआ है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कांग्रेस नेता के। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं है। पत्रकारिता के नजरिए से ये सिर्फ उस घर और परिवार की एक तथ्यात्मक पहचान है जहां ये दुखद घटना घटी। स्रोत ने इसे एक फैक्ट के तौर पर सामने रखा है, इसलिए इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझने के लिए यह हमारी जानकारी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। अगर हम इस वाक्य की बनावट को देखें तो दो बातें एकदम साफ होती हैं। एक तरफ है 19 वर्षीय बेटा जो इस पूरी हिंसा का सीधा शिकार हुआ, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और दूसरी तरफ है कांग्रेस नेता का परिवार जो इस घटना का जुड़ा हुआ लक्ष्य या बैकग्राउंड है। खबर लिखने वाले ने इन दोनों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से जोड़ा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जान तो एक युवक की गई है, लेकिन इस घटना के तार एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। घटना और शिकार के बाद अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह सब हुआ। कोई भी वारदात हवा में तो होती नहीं, उसकी एक भौतिक जगह होती है। इस हेडलाइन में वो जगह बहुत साफ तौर पर बताई गई है, छत्तीसगढ़ स्थित उनके घर पर। इससे हमें दो अहम बातें पता चलती हैं। पहला, भौगोलिक दायरा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य है, और दूसरा वो खास जगह यानी उनका अपना निजी निवास। ये कोई सड़क या सार्वजनिक जगह नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास मौजूद है। जरा सोचिए, घर शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? सुरक्षा, शांति और बचाव का एहसास, राइट? घर वो जगह है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं। लेकिन जब इसी सबसे सुरक्षित जगह पर आधी रात को ऐसा जानलेवा हमला हो जाए, तो वो विरोधाभास इस घटना की गंभीरता और उसके खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब तक हमने इस एक लाइन से जो भी समझा है, उसे एक साथ रख कर देखते हैं। हमारे पास एकदम पक्के तथ्य क्या हैं? कौन? एक 19 साल का युवा और कांग्रेस नेता का परिवार। क्या और कब? आधी रात के समय गोली मारकर हत्या, और कहां? छत्तीसगढ़ का उनका अपना घर। ये वो फैक्ट्स हैं जो पूरी तरह से प्रमाणित हैं और स्रोत से इनकी पुष्टि होती है। हमारे ज्ञान की सीमा फिलहाल यहीं तक है, और एक सही विश्लेषण का काम इन्हीं सीमाओं का सम्मान करना होता है। लेकिन हर जानकारी अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं।
इस हेडलाइन में भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक अज्ञात है, जैसे कि इस हमले का आखिर मकसद क्या था, वो लोग कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वहां कितने हमलावर मौजूद थे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन सवालों के जवाब नहीं देता। और सच कहें तो एक जिम्मेदार विश्लेषण का नियम यही है कि जहां तथ्य खत्म हो जाते हैं वहां हमें अपनी तरफ से अटकलें नहीं लगानी चाहिए। ये वो खाली जगह हैं जिन्हें आगे की जांच ही भर पाएगी। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन एक ऐसे सवाल के साथ जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस आधी रात के खौफनाक हमले के पीछे असल मकसद क्या रहा होगा? अपने ही घर की चार दीवारी में एक युवा का मारा जाना? ये कई गहरे और जटिल सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। आगे की सच्चाई इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। तथ्यों को समझने के सफर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहें और सुरक्षित रहें।